1937 में जब पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा खतरा आ खड़ा हुआ। एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड सीधा धरती की तरफ बढ़ने लगा। वैज्ञानिकों को पता था कि अगर ये एस्ट्रॉइड धरती से टकरा गया तो पल भर में सब कुछ तबाह हो सकता है। इसीलिए इंसानों ने चांद पर एक खास डिफेंस सिस्टम तैयार किया जिसका काम उस एस्ट्रॉइड को धरती से दूर रखना था ताकि वो एस्ट्रॉइड धरती पर पहुंचने से पहले ही हवा में तबाह हो जाए। चांद पर मौजूद वैज्ञानिक दिन रात इसी काम में लगे थे, लेकिन तभी अचानक धरती से उन्हें पता चला कि जो एस्ट्रॉइड धरती की तरफ बढ़ रहा था वो अब अपना रास्ता बदल चुका है और तेजी से उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। अचानक बेस पर इमरजेंसी अलार्म बज उठा। धरती पर बैठे वैज्ञानिकों को चांद पर मौजूद सभी लोगों को तुरंत वापस लौटने का आदेश देना पड़ा। उनके पास सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का समय बचा था। अगर वो न निकल पाए तो उनकी मौत तय थी। सभी लोग जल्दी से अपने बेस को छोड़कर वहां से भागने लगे। उस एस्ट्रॉइड को अपनी ओर आता देख सब साथी अपने रोवर लेकर पूरी जान लगाते हुए अपने लॉन्चर की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन इस पूरी भगदड़ के बीच एक आदमी डोगो वहीं पीछे अपने बेस के अंदर ही रह गया, जो गाने सुनता हुआ एक लव लेटर लिखने में गुम था। डोगो ने वो लेटर अपनी टीम मेंबर की एक लड़की लाना को देना था। लेटर लिखकर जैसे ही उसने अपनी नजर पीछे घुमाई उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसके ठीक पीछे उसके बाकी सब साथी अपने लॉन्चर लेकर धरती की तरफ निकल पड़े थे। अपनी आंखों के सामने सबको यूं जाता देख डोगो घबरा गया। उसने जल्दी से अपना रोवर चालू करके उनके पीछे भगा दिया, लेकिन तब तक सारे लॉन्चर्स चांद से उड़ चुके थे। खुशकिस्मती से एक आखिरी लॉन्चर अभी भी खड़ा था, जो ठीक 3 मिनट बाद उड़ान भरने वाला था। उसने पूरी ताकत से रोवर उसकी तरफ दौड़ा दिया। उसके साथी उसके आने के इंतजार में खड़े थे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डोगो भी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसने आखिरी लम्हे अपने रोवर को फुल स्पीड से एक बड़े गड्ढे के ऊपर से उड़ा दिया। उसे लगा कि शायद वो पहुंच जाएगा, मगर उसकी बदकिस्मती वो मौके पर ही उस गड्ढे के अंदर जा गिरा। मगर फिर भी उसने हार न मानी। किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए वो उस गड्ढे से बाहर आ निकला, मगर तब तक उस लॉन्चर का समय खत्म हो चुका था। अगले ही पल उसके सामने से उसके साथी धरती की तरफ निकल पड़े। डोगो उन्हें रोकने के लिए जोर जोर से आवाजें लगाता रहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डोगो बस उन्हें दूर जाता देखता रह ही गया। इससे पहले कि वो वहां कुछ और समझ पाता, अचानक उसी एस्ट्रॉइड के दर्जनों टुकड़े तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। डोगो की नजर जैसे ही उनकी तरफ पड़ी उसके होश उड़ गए। वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा, लेकिन तभी अचानक एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉइड सीधा उसके साथ टकरा गया। टकराते ही वो उछलता हुआ सीधा दूर जा गिरा, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत हुआ तो डोगो धीरे धीरे होश में आने लगा। होश में आते ही उसके चारों तरफ मलबे के ढेर थे। वहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। तभी अचानक एक एस्ट्रॉइड का टुकड़ा सीधा धरती पर जा गिरा। अपनी आंखों के सामने ये खौफनाक दृश्य देखकर डोगो को लगा कि शायद अब धरती पूरी तरह तबाह हो चुकी होगी, लेकिन उसे क्या पता कि असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अब अपने पास वापस धरती पर जाने का कोई रास्ता न देख डोगो ने किसी तरह खुद को संभाला और बेस वापस लौट आया। उधर धरती पर उसके बाकी साथी उसे लाइव देख पा रहे थे। डोगो को चांद पर इस हालत में देखकर सभी साथी दुखी हो गए, लेकिन अब उन्होंने भी ठान लिया कि चाहे कुछ भी करना पड़े वो हर हाल में डोगो को चांद से जिंदा वापस लेकर रहेंगे। अब एक तरफ डोगो अकेला चांद पर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ धरती पर उसके साथी उसे